वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब इस बात पर भारी बहस छिड़ी है पूरे देश में कि पश्चिम बंगाल से जो जनादेश आया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, किस वजह से ऐसा जनादेश आया कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज्यादा बड़ा बहुमत पश्चिम बंगाल में मिल गया, जो राज्य उसके लिए अभी तक अजेय था, अभेद्य था। उसमें पहली मतलब भाजपा जब आई तो 2/3 बहुमत के पार से आई। अब इसकी खोज हो रही कि इसके पीछे मूल कारण क्या है। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ कह रहा। मुझे लगता है इसका कारण खोजने के लिए, प्रामाणिक कारण खोजने के लिए, एक तो उस व्यक्ति के कथन पर भरोसा करना चाहिए जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल में राज्य भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा था, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी से बड़ा चेहरा तो कोई नहीं भाजपा में, बंगाल में। और दूसरा भरोसा करना चाहिए टीएमसी के किसी कद्दावर नेता का कि जो जीता वो क्या कह रहा और जो हारा वो क्या कह रहा, कि किस कारण से हारे वो बताएगा और किस कारण से जीते वो शुभेंदु बताएंगे। दोनों एक ही बात बताएंगे कि हम किस कारण से हारे। जिस कारण से टीएमसी वाले हारे उसी कारण से शुभेंदु जीते होंगे, भाजपा जीती होगी, ठीक ना। इन्हीं दो लोगों को सामने रखकर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। शुभेंदु अधिकारी जब चुनाव का परिणाम आया तो शुभेंदु अधिकारी से जिसने भी पूछा कि इतना बड़ा जनादेश, तो उन्होंने कहा ये हिंदू एकता का परिणाम है। बाकी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सनातन की एकता का परिणाम है, हिंदुत्व की एकता का परिणाम है, हिंदू एकता का परिणाम है बंगाल का जनादेश। और इसके बाद उन्होंने हर अपने बाइट में जय श्री राम का नारा लगाया। बंगाल में जीत के बाद भी जो लोग सड़कों पर निकले वो जय श्री राम के उद्घोष पर उल्लास व्यक्त करते हुए दिखे। शुभेंदु ने कहा कि पूरे बंगाल में 80% हिंदू एकता दिखी इस चुनाव में पहली बार, और वो भवानीपुर में 85% हिंदू एकता दिखी, जिसके कारण मैं जीता भवानीपुर सुविधापूर्वक, आराम से, कंफर्ट जोन के साथ। ये आकलन है शुभेंदु अधिकारी का। अब शुभेंदु अधिकारी से बड़ा आकलन कोई दिल्ली में बैठ के और लंदन में बैठ के और मुंबई में बैठ के तो नहीं कर लेगा। भाजपा का तो राई रत्ती शुभेंदु अधिकारी को पता है। उनका आकलन है कि बंगाल का यह जनादेश केवल व्यापक हिंदू एकता के कारण आया है, न किंतु न परंतु, न दाएं न बाएं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात कहो, सुखी रहो टाइप की बात शुभेंदु अधिकारी ने कही, बिना किसी संकोच के, बिना किसी पर्देदारी के। उन्होंने 10 मुद्दे नहीं गिनाए, एक ही मुद्दा बताया, एक ही कारक तत्व बताया कि इसलिए ऐसा हुआ। वो 10 मुद्दे भी गिना सकते थे, जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग गिना देते कि नहीं ये भी था और वो भी था, लेकिन सच्चाई ये होती है कि किसी भी चुनाव में ड्राइविंग फोर्स एक ही होती है। फिर उसके सहयोग में 10-5 चीजें और हो सकती हैं, लेकिन इंजन एक ही होता है चुनाव में हर पार्टी के पास। और बंगाल में इस बार वो इंजन था हिंदू एकता। इसके अलावा बाकी सब कहानियां हैं, कोई इधर की कहानी, कोई उधर की कहानी, और उन कहानियों के रचयिताओं का अपना अपना हित। कहानियों के पीछे जो झलक रहा है, झांक रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है।
और दूसरा उदाहरण, दूसरी चीज को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा उस पक्ष के पास जो पराजित हुआ है। जो 15 वर्ष से पश्चिम बंगाल में शासन कर रहा था दल, वो पराजित हुआ, बुरी तरह पराजित हुआ, 80 सीटों पर आकर टिक गया, ठिठक गया, और स्वयं ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई। उस पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं सौगत राय। सौगत राय से जब पूछा गया कि इतना बड़ा डिफेक्टिव हो गया, आप लोगों को अंदाज ही नहीं था, आप क्या राजनीति करते हो, इतने पुराने पुराने नेता, और आपको ये पता नहीं था कि बंगाल में ऐसी हवा बह रही है। सौगत राय ने कहा, हमको ये अंदाजा नहीं था कि हिंदू पोलराइजेशन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा। ये सौगत राय का वक्तव्य है कि टीएमसी यह अंदाज लगा पाने में विफल रही कि राज्य में हिंदू ध्रुवीकरण इतना तेज हो जाएगा, इतना विस्तार लेकर हो जाएगा। अब ये आकलन है टीएमसी का, और शुभेंदु अधिकारी का आकलन है कि हिंदू एकता के कारण जीते, टीएमसी का आकलन है कि हिंदू एकता के कारण हारे। अब आपको समझ में आ गया कॉमन पॉइंट क्या है? हिंदू एकता। न जात, न बिरादरी, न ऊंच, न नीच, न आरक्षित, न अनारक्षित, केवल विशुद्ध 24 कैरेट की हिंदू एकता बंगाल में दिखी, और उस हिंदू एकता ने बंगाल की राजनीति को शीर्षासन करा दिया। अब इसीलिए मैंने कहा था कि बंगाल की विजय, या यूं कहिए ये 2026 वाली विजय 2014 वाली विजय से भी बड़ी है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, ठीक है, भाजपा की सरकार उससे पहले भी आई थी, अपने बहुमत की पहली बार आई, लेकिन सरकार तो वाजपेयी जी की रही। वो 14 भी बड़ा था, लेकिन ये 26-14 से भी बड़ा है। उसके पीछे तर्क है। बंगाल का किला जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेके और अभी तक कोई भेद नहीं पाया था संघ परिवार के भीतर का व्यक्ति। पहले कांग्रेस रही, फिर वामपंथी रहे, फिर टीएमसी। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी वहां कभी भी अपना खूंटा नहीं गाड़ पाई किसी छोटे से इलाके में भी। वैचारिक तौर पर भी वो भाजपा के लिए एक ब्लॉक बैरियर का काम हो रहा था वहां बंगाल में, और ममता जी समूचे बंगाल को एक दूसरी धारा में बहाई ले जा रही थी। वो धारा भाजपा के लिए राजनीतिक तौर पर चुनौती बन रही थी। इसलिए बंगाल विजय बड़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे चुनाव तमाम विषयों पर आधारित रहे, कहीं नाली, बिजली, खड़ंजा, सड़क, पानी, रोजगार, खेती, रेल लाइन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन तमाम अस्पताल, इन तमाम विषयों की भी भूमिका सब चुनावों में थोड़ी कम ज्यादा रहती है देश भर में। लेकिन मेरी समझ ये कहती है, और मेरी ही समझ के साथ शुभेंदु अधिकारी का निष्कर्ष है, और मेरी ही समझ जैसा निष्कर्ष है सौगत राय का, कि ये इकलौता चुनाव है ऐसा किसी बड़े राज्य का जो विशुद्ध रूप से एक ही मुद्दे पर आकर टिका, बृहत हिंदू एकता, लार्जर हिंदू यूनिटी, और उसी पर निर्णय हो गया और उसी पर जनादेश आ गया। सोच लीजिए, ये बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा कि 26 वाली जीत 14 वाली जीत से भी थोड़ी बड़ी है एक बिलात, और इस जीत को बड़ा ही रहने दिया जाए, इसको छोटा बनाने की कोशिशें भी न की जाए। बड़ी जीत बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब मिल जाए तो उसको सहेज कर रखिए, संभाल कर रखिए, उसे छोटा बनाने की कोशिश मत करिए।
उसमें जीत का मान घटता है, जनादेश की आभा कम होती है और जनादेश की अवमानना भी होती है। केवल आभा कम नहीं होती, अवमानना भी होती है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू यूनिटी से, हिंदू एकता से बंगाल जैसा परिणाम आ सकता है, यह बात स्थापित हो गई। अब देश के अलग अलग राज्यों में इस प्रयोग का उपयोग, अब ये दूसरी चीज है, और उसका सबसे मुफीद और सबसे बड़ा, सबसे बड़ी प्रयोग भूमि बनेगी उत्तर प्रदेश। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण, क्योंकि हिंदू यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से। हाल के कुछ वर्षों को देखें तो ये हिंदू यूनिटी का कॉन्सेप्ट फिर से पॉलिटिकल फील्ड में कहां से आया, राजनीतिक जमीन पर। ये आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के कंठ से। ये योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने ये नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और इस नारे को लेकर जब वो चले और फिर भाजपा चली, तो 2024 के खिन्नतापूर्ण परिणाम के बाद भी भाजपा ने अपना फिर से विजय अभियान आरंभ कर लिया। 2024 का लोकसभा का चुनाव भाजपा को खिन्न करने वाला था, परिणाम उसके मनोबल को कमजोर करने वाला था। लेकिन उस कमजोर मनोबल वाली पार्टी को आत्मबल से भरपूर परिपूर्ण करने का काम किस नारे ने किया? योगी के नारे ने किया कि बटोगे तो कटोगे। और इस नारे पर फिर हरियाणा का चुनाव हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, फिर बिहार का हुआ, जहां जहां चुनाव, दिल्ली का हुआ, भाजपा जीतती चली गई। भाजपा के अश्वमेध का घोड़ा सरपट 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 दौड़ा। एक बात और कहता हूं, मैं चीजों को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखता हूं। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद शरद पवार से पूछा एक रिपोर्टर ने कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसमें, इलेक्शन में जो परिणाम आए उसके पीछे। पवार साहब ने कहा कि हम लोग चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अचानक से महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई और योगी आदित्यनाथ ने पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ही बदल दिया। उन्होंने जनमन को बदल दिया। पूछा कैसे? बोले ये कह के कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने हिंदू यूनिटी को कोर इशू के रूप में स्थापित कर दिया महाराष्ट्र में, और वहीं से भाजपा की जीत तय हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये शरद पवार ने कहा। सोचिए, और शरद पवार के राजनीतिक अनुभव और ज्ञान पर तो आप उंगली नहीं उठा सकते। आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके पास 50-55 साल का राजनीतिक जीवन तो है ही। उन्होंने सारे तमाम बसंत देखे राजनीति में और तमाम पतझड़ भी देखे। तो अगर पवार ये कह रहे हैं कि योगी के इस नारे ने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया, चुनावी राजनीति को, और परिणाम बदल गया। बंगाल में भी हिंदू एकता निर्णायक हो, इसका भागीरथ प्रयास योगी आदित्यनाथ ने किया और वो प्रयास सफलीभूत हो गया। हिंदू एकता मूल मुद्दे के रूप में वहां स्थापित हो गई और परिणाम आ गया फिर वही जो दिल्ली में आया था, जो महाराष्ट्र में आया था, जो बिहार में आया था, जो हरियाणा में आया था। उससे भी सुंदर, उससे भी बेहतर परिणाम बंगाल ने दे दिया। तो मूल में क्या है? बटोगे तो कटोगे। ये नारा अपने में हिंदू एकता का रास्ता खोलता है, हिंदू एकता के लिए भावभूमि तैयार करता है कि हाँ भाई बात तो ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे। जब योगी मंच से इसको समझाते हैं तो जनता की बात समझ में आती है और फिर वो एकत्व का भाव पैदा होता है, एकात्म का भाव पैदा होता है और फिर वो वोट की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। इसलिए मैंने कहा
कि बंगाल का जनादेश बड़ा है और इसके मूल में इसका बीज कहां से पड़ा, बंगाल के जनादेश का, बंगाल विजय का, तो मैं कहूंगा ये मूल, इसका बीज वहीं से पड़ा, उसी मंत्र से पड़ा जो योगी ने दिया था कि बटोगे तो कटोगे। वहीं से राजनीति में हिंदू एकता की एक बार फिर से जरूरत महसूस की गई, उसकी उपयोगिता के लिए लोग सामने आए और हिंदू एकता की कोशिशें जमीन पर उतरी और मजबूत आकार ले गई। तमाम राज्य इसकी गवाही दे रहे हैं और बंगाल उसकी सबसे बड़ी और सबसे मुखर गवाही है हिंदू एकता की। अब देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी इस धारा को, इस मंत्र को आगे कहां तक लेके जा पाती है, कितनी कुशलता से लेके चल पाती है, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन हां, ये स्थापित हो गया कि हिंदू एकता का मंत्र, बटोगे तो कटोगे का मंत्र जिस भी राज्य में चल जाएगा, उस राज्य के राजनीतिक परिणाम में आमूल चूल का परिवर्तन हो जाएगा, ये तय है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।